हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी काफ़ी मस्त मस्त होने वाली है और हाँ, ये इस कहानी का पार्ट 1 है। नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस मस्त हीरोइन फियोना को देखते हैं। वो स्वैग में बाइक राइड करते हुए एक क्लब में पहुंचती है। वहाँ जाकर के वो ड्रिंक कर रही होती है। ऐसे देख के लग रहा था कि वैसे तो वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई है, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। यहाँ पर वो ड्रिंक करने के बाद सामने देखती है अपने बॉयफ्रेंड गू को, जो कि किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उसका कुछ टाइम से ये बॉयफ्रेंड था और गू उस लड़की के साथ रोमांस करने के लिए उसके ड्रिंक को स्पाइक करता है। फियोना ये चीज़ नहीं देख पाती है। ड्रिंक करने के बाद एक ड्रिंक हाथ में लेकर के वो अपने बॉयफ्रेंड गू के पास पहुँचती है और उसके ऊपर ऐसे ड्रिंक को लट देती है। वो काफ़ी गुस्से में होकर के पीछे मुड़ता है, ये कहते हुए किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने के लिए। लेकिन सामने फियोना को देख करके तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। वो फियोना से सॉरी सॉरी कहने लगता है और पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। फियोना कहती है तुम्हें मैं सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, मुझे नहीं लगा था मेरा बॉयफ्रेंड इतना रोमांटिक है कि कहीं में मुँह मारते फिरता है। गो यहाँ पर फियोना से माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि उससे गलती हो गई, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, वो उससे ब्रेकअप ना करे। फियोना उसे कहती है अच्छा, और ये भला वो कैसे इस बात का ट्रस्ट कर सकती है कि वो दोबारा नहीं करेगा। गो यहाँ पर बहाना लगाने लगता है कि ये लड़की मुझे फंसा रही थी, मेरी कोई गलती नहीं है, वैसे भी तो मैंने वही गलती की है जो कि सारे लड़के करते हैं। थोड़े टाइम के लिए मैं बहक गया था, रिलेशनशिप में आने के बाद तुम मुझे कभी टच करने नहीं देती थी। तुम फियोना कह रही है ये बकवास खुद तक ही रखना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्यों थी, क्योंकि तुम क्लीन थे, लेकिन अब तुम गंदे हो चुके हो और जब मुझे पैसे खर्च ही करने हैं तो फिर मैं किसी गंदी चीज़ पर क्यों अपने पैसे खर्च करूँगी, किसी क्लीन चीज़ पर अपने पैसे खर्च नहीं करूँगी। गो यहाँ पर फियोना के ही पैसों से पला करता था और वो उसके साथ लॉयल भी नहीं था। शुरुआत में तो वो फियोना से बहुत ही माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि वह दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, इस बार वो उसे जाने दे। लेकिन फियोना बगल में बैठे लड़के को कहती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा। वो वहाँ पर एक मेल मॉडल के तौर पर काम कर रहा होता है। वो तुरंत ही फियोना को हाँ कह देता है। फियोना उसे कहती है देखा, पैसे खर्च करने से तो बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, तो फिर तुम ही क्यों। फ्लैशबैक में फियोना यहाँ पर याद करती है जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम ने उसके खुद के ही डैड को मार डाला था। वो उनके टॉर्चर से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने मरने से पहले फियोना को समझाया था कि बेटा कभी किसी लड़के पर ट्रस्ट मत करना, प्यार मोहब्बत शादी जैसी चीज़ें सारी झूठी हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से फियोना को बता रही थी। अपने हस्बैंड को मारने के बाद वो खुद भी खुद को हर्ट करने वाली थी, लेकिन वो फियोना को हर्ट नहीं कर सकती थी। दैट्स वे वो फियोना को घर से बाहर निकाल देती है। फियोना रोते रह जाती है और ये ट्रॉमा उसका बचपन से लेकर के आज तक था। उसने कभी किसी लड़के पर ट्रस्ट ही नहीं किया, या फिर यूँ कहो कि उसे कभी कोई लड़का लॉयल नहीं मिला। दैट्स वाई वो कभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में आज तक रही ही नहीं थी। अब ये कहने के बाद फियोना वहाँ से जाने लगती है। गू से ब्रेकअप करने के बाद गू अपने असली औकात पर आ जाता है। वो फियोना को रोकते हुए कहता है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुमसे कौन शादी करेगा। एक मर्डरर की बेटी हो तुम, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए और मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। तभी फियोना को सेव करने के लिए इस कहानी का हीरो तियान वहाँ पर आ जाता है। वो गू की पिटाई लगाता है। एक थप्पड़ में ही गू को होश आ जाता है कि वो गलत इंसान से पंगा ले रहा है और तब तक वहाँ रखा ड्रिंक फियोना पी चुकी थी। तो जो वो ड्रिंक स्पाइक हुआ था वो फियोना ने इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अब ड्रंक हुए जा रही थी। तियान और फियोना दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, बट प्रॉब्लम ये था कि फियोना यहाँ पर काफ़ी ड्रंक थी और वो तियान की आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाती है। उसे काफ़ी नशा होने लगता है तो तियान उसे संभालता है। फियोना की कंडीशन देख के वो समझ जाता है उसने ज़रूर ही कुछ इधर उधर का कबाड़ी खा लिया, तो वो फियोना को संभालते हुए उसे उठा करके वहाँ से लेकर के जाता है।
गू चाह करके भी ध्यान से लड़ नहीं पा रहा था। वो फियोना का केयर करने के लिए होटल के कमरे में उसे लेकर के जाता है, जहाँ पर कि फियोना बहुत ही ड्रंक थी और वो ध्यान को बोल रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे। ध्यान उसकी बातों को मजाक समझ करके टाल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। लेकिन फियोना पर वो दवा का असर था, ये बात शायद ध्यान को भी नहीं पता था। अब वो ध्यान को उसके नाम से पुकारती है और कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, बोलो ये लास्ट ऑफर है तुम्हारे पास, अगर तुम मेरे साथ रोमांस करोगे तो ठीक, और नहीं कर सकते तो बोलो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जब वो ऐसा कहती है तो ध्यान फिर खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता है। हालांकि उसे ये बात पता था कि कल सुबह जब फियोना जगेगी तो वो इस बात को रिग्रेट करने वाली है, लेकिन वो ध्यान का ऑफर भला कैसे छोड़ सकता था। फाइनली वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। फियोना का ये फर्स्ट टाइम था, वो कभी भी किसी लड़के के साथ इससे पहले इतनी क्लोज नहीं हुई थी। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि उसने कर दिया है इतना बड़ा वाला कांड। उसके ऑफिस से कॉल से फियोना की नींद खोलती है। बगल में वो ध्यान को सोया हुआ देखती है तो शौक हो जाती है। कल रात का कांड उसे याद आता है कि नशे में उसने क्या किया। अब उसने खुद ही चीज़ों को इनिशिएट किया था, तो अब वो यहाँ पर ध्यान को फेस नहीं करना चाह रही थी। इससे पहले कि ध्यान को होश आए, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाने में अपनी भलाई समझती है, क्योंकि ध्यान उसका एक्स क्लासमेट था। ये बात फियोना को होश में आने के बाद ध्यान आता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। उसके जाते ही यहाँ पर ध्यान की नींद खुलती है। जब वो जगता है तो देखता है कि फियोना वहाँ से जा चुकी है। वो खुद से कहता है कि इस बार जब फियोना ने उसे प्रोवोक किया है तो इस बार वो उसे जाने नहीं देगा। वहाँ पर फियोना का ये ब्रेसलेट वहीं पर गिर गया था। वो उसे उठा करके रख लेता है और सोचता है वो दोनों जल्दी ही मिलने वाले हैं और वह इस बार फियोना को अपने पास से कहीं दूर नहीं जाने देगा। फिर वो चेंज वेंज करके बिल्कुल सीधे साधे ड्रेस में ऑफिस पहुंचती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर फियोना का कह रही थी कि बहन तो कहाँ गायब हो गई थी। फियोना कहती है कि चीटर को पकड़ने के लिए गई हुई थी। वो समझ जाती है कि वो गू के बारे में बात कर रही है। उसकी फ्रेंड फियोना को सिंपैथी दिखा रही होती है और कहती है कि कोई ना, वो एक चीटर निकला तो क्या हुआ, लड़कों की कमी नहीं है। फियोना कहती है हाँ, उसी चक्कर में तो ना जाने मैंने कितने बॉयफ्रेंड बनाए, लेकिन एक भी लॉयल नहीं निकला। उसकी फ्रेंड उसे समझा रही थी कि कोई बात नहीं, गलती गू की है, तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है और बताती है कि आज हमारा नया बॉस कंपनी में इंस्पेक्ट करने के लिए आने वाला है। तुम्हें पता है वो सिंगल है और कितना ज़्यादा हैंडसम है। बहुत सारी लड़कियाँ तो आज मस्त मस्त रेडी होकर के आई हैं बॉस को पटाने के लिए। फियोना तब तक नॉर्मल थी, लेकिन जब उसे बॉस का नाम पता चलता है तो फिर वो शॉक हो जाती है। मैनेजर आकर के बताता है सबको, सब लोग लाइंड अप हो जाएं, बॉस आ रहे हैं। तब वहाँ पर ध्यान एंट्री लेता है। फियोना ध्यान को देख करके शॉक हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी होने वाली है। कल रात वो अपने फ्यूचर बॉस के साथ रोमांस करके आई है और आज ऑफिस में उसे ध्यान को फेस करना पड़ रहा है। ध्यान ऐसे दिखाता है जैसे कि वो फियोना को जानता नहीं है और फिर सबको एक नज़र देखने के बाद चुपचाप अपने ऑफिस में अंदर चले जाता है। फियोना को समझ नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करे। ध्यान के अंदर जाने के बाद वो शौक होकर के अपने प्लेस पर बैठी हुई थी। उसका ये रिएक्शन देख करके उसकी फ्रेंड को लगने लगता है कि कहीं वो ध्यान को पहले से जानती तो नहीं है। वो कहने लगती है कि बॉस कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, इतना खूबसूरत है, ना जाने उसकी गर्लफ्रेंड कौन होगी। फियोना से वो पूछती है एक सेकंड, तुम काफ़ी खोई खोई से लग रही हो, तुम इसे जानती तो नहीं हो पहले से। फियोना झूठ बोल देती, करे नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है और वो फियोना को एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। हालांकि फियोना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही थी। वो वहाँ पर एक बिगनर के तौर पर ज्वाइन की थी। काम अच्छा होने की वजह से उसका बॉस उसे ज़्यादा काम दे देता था
और फियोना के लिए ये काम काफ़ी टफ होने वाला था। उसमें तियान भी इंक्लूडेड था, लेकिन फिर उसका मैनेजर कहता है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही संभालना है। फियोना चाह करके भी मना नहीं कर पाती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, तुम्हारा बॉस तुम्हें कभी चैन से बैठने नहीं देगा, तुम्हें इतना सारा काम दे देता है। अब फियोना सोच रही थी इस वर्क से रिलेटेड उसे बार बार तियान को फेस करना पड़ेगा और वो ये चीज़ें कैसे हैंडल करने वाली है। दोनों यहाँ पर इसी बारे में बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, तेरा रिएक्शन कुछ और कह रहा है, तू बॉस को सच में जानती है ना। फियोना मना कर देती है। फिर वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, वीकेंड्स पे चले जाना। अब हमारी वो उम्र नहीं रह गई कि किसी लड़के के पीछे हम रोना धोना करते रहें। बेहतर होगा कि नया लड़का पटाओ और मस्त रहो। फियोना कहती, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि तियान उसकी बातों को सुन रहा होता है और वह सोचता है कि बेटा इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। इसके बाद फियोना काम से रिलेटेड तियान से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वो काफ़ी नर्वस थी। तियान उसे कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए ही। शुरुआत में वो दोनों काम के बारे में बात करते हैं और जब प्रोजेक्ट के बारे में बात हो जाता है तो फिर वो फियोना को कह रहा होता है, तो अब हम हमारी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करें। फियोना कहती है पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं। तियान कहता, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन कल रात जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस टॉपिक पर बात करना चाहिए? और तुम इस तरीके से मुझे छोड़ कर के भी चली गई थी। फियोना उसे कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ रुक कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तुम्हारी? तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं है और तुम जानबूझ करके मुझे परेशान करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में बोल रहे हो। इस बात पर तियान उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जानबूझ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। माना कि कल रात तुम्हारा फर्स्ट नाइट था, लेकिन मेरा भी तो फर्स्ट टाइम ही था ना, तो दैट्स वाई तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। फियोना इस बात पर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एडल्ट्स हैं और नशे में मैं थी, तुम नहीं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी चाहिए थी, तुम्हें रोकना चाहिए था। इस बात को जाने दे दो तो बेहतर होगा। हम दोनों को काम करना है, एक दूसरे को फेस करते रहना है, तो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड होने वाली हैं। फियोना का कहीं ना कहीं 1% एक्चुअल में तियान का कॉलेज टाइम पर क्रश था और अब वो उसके साथ ऐसे रोमांस करके काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तियान फियोना के बारे में क्या सोचता है ये बात उसे पता नहीं था, लेकिन तियान इतना तो फाइनल था कि वो फियोना को जाने नहीं देने वाला है। वो उसे कहता है कि तुम्हें कल रात के कांड के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फियोना जितना ही ध्यान से पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, वो उतना ही उसके पास जाते जा रहा था। तभी जिजी नाम की एक गर्ल जो कि कॉलेज टाइम से ध्यान के साथ थी, उसे ढूंढते हुए ऑफिस में आती है। वो दोनों ऑफिस के दूसरे कॉर्नर में थे और जिजी यहाँ पे ध्यान को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। फियोना उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिजी यहाँ पर इन दोनों को ऐसे साथ में देखे। बेवजह ही यहाँ पर पंगा होने वाला था। वो ऐसे छुपी हुई थी और जिजी ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो उसे ढूंढ पाती, तियान का सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है और जिजी को बहाना करता है कि एक्चुअल में तियान यहाँ पर ऑफिस में नहीं है, बेहतर होगा कि आप ऑफिस के बाहर ही उसका इंतज़ार करें। और फाइनली यहाँ पर तियान और फियोना बच जाते हैं। उसके जाते ही फियोना यहाँ पर थोड़ा सा चैन का सांस लेती है। वो तियान को कहती है, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए आई थी और अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। कल रात मेरे साथ रहने के बाद तुम्हारा कोई लॉस भी नहीं हुआ था, तो तुम बेवजह ही ड्रामे क्रिएट कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान चाहिए। तो आई एम सॉरी, तुम गलत जगह यहाँ पर आए हुए हो। अब फियोना ये कहते हुए फ्लैशबैक में याद करने लगती है कॉलेज टाइम के दिन, जहाँ पर कि तियान
तब भी फियोना के लिए बहुत ही डिफरेंट बिहेव करता था। कहते हैं दो टॉपर्स के बीच हमेशा एक तानातानी का ही माहौल होता है, तो वहाँ पर भी तियान और फियोना के बीच कुछ वही माहौल था। कॉलेज टाइम में फियोना बहुत ही सिंपल सी लड़की हुआ करती थी, कोई कॉलेज में उससे ज़्यादा नहीं जानता था। एक दिन उसे कॉलेज टाइम में पीरियड्स आ जाता और वो काफ़ी घबरा जाती है। तियान उसे अपना जैकेट दे देता है ड्रेस पे बांध लेने के लिए। उसका वाइट जैकेट में शर्ट में ऐसे ब्लड लग गया था। वो सोचती है ना तब तियान उसका फ़िक्र करता था और ना वो अब उसका कभी फ़िक्र करने वाला है। यहाँ पर तियान और फियोना के बीच एक अलग ही माहौल रहता था। दोनों हमेशा ही टॉप आया करते थे। फियोना के लेके सब इसका मजाक उड़ाते थे कि वो दोनों साथ साथ हैं। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या फियोना कभी जान पाएगी कि तियान एक्चुअल में उसे कॉलेज टाइम से उसके लिए अलग फील करता था, और क्या तियान जान पाएगा कि फियोना का वो क्रश रह चुका है। जानने के लिए ये सारी बातें कहानी के लास्ट पार्ट में ज़रूर आना। अगर पार्ट 1 अच्छा लगा होगा तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के लास्ट पार्ट में।